सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। इस संबंध में जैसा कि विदित है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी, जिसमें स्वदेशी भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी तथा देश के जनमानस से स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने का आह्वान किया गया था। स्वदेशी आंदोलन को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत चेन्नई में की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं बुनकरों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2024 को इस कार्यालय द्वारा बुनकर सेवा केंद्र IIHT परिसर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसका मुख्य कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति की गरिमा में उपस्थिति रही एवं कार्यक्रम का सजीव प्रदर्शन दूरदर्शन चैनल पर किया गया, जिसे बुनकरों के बीच दिखाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प व न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार एवं उमेश कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। दीप प्रज्वलन के पश्चात मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय पुरस्कार एवं संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित बुनकर भाइयों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात संजय कुमार गुप्ता, कार्यालय प्रमुख बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी द्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, कार्यालय विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे हैंडलूम वेलफेयर स्कीम, आउटसाइड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, समर्थ योजना, क्लस्टर डेवलपमेंट योजना, इंडिया हैंडलूम ब्रांड, विभिन्न मेलों व प्रदर्शनियों में बुनकरों द्वारा भागीदारी इत्यादि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभागों में बुनकरों हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस वर्ष युवाओं में इस कार्यक्रम को लोकप्रिय करने के लिए वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन, लहुरावीर, वाराणसी, वनिता कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, सुंदरपुर, वाराणसी, एम्बिशन यूथ ऑफ टेक्नोलॉजी पड़ाव, वाराणसी एवं भारतीय हथकरघा एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चौकियाघाट, वाराणसी के साथ मिलकर यह कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। दिनांक 7 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम बुनकर सेवा केंद्र परिसर एवं बुनकर बहुल क्षेत्रों रामनगर, चोलापुर, गंगापुर, दुल्हीपुर, चंदौली, नंदगंज, गाजीपुर में आयोजित किया गया। इस वर्ष हथकरघा वस्त्रों के मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अंगिका हथकरघा विकास उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, रामनगर को दिया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वाराणसी के 2 संस्थाओं मैसेज बुनकर स्टूडियो को USA ने एवं मैसेज बनारसी विबर शॉप को जर्मन में भेजा जा रहा है। इस अवसर पर बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी, कार्यालय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वस्त्र समिति, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद थे। अन्य गणमान्य नागरिकों में हैंडलूम के भीष्म पितामह कहे जाने वाले जगन्नाथ मौर्य, संत कबीर अवार्डी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अवार्डी, इंडिया हैंडलूम ब्रांड धारक, क्लस्टर के कार्यदायी संस्थाओं के अध्यक्ष, प्रोड्यूसर कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बड़ी संख्या में बुनकर उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन एवं मंच का संचालन मोहम्मद यासीन द्वारा किया गया। बनारस के अंदर 10वां हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। वाराणसी के चौकियाघाट पे जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर में बनारस के तमाम कारीगर जो नेशनल अवार्डी हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बीच में हमारे हथकरघा को उपयोग करना, हथकरघा को पढ़ाई करना, हथकरघा को जीवन में अपनाना जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है, उस प्रयास में दिल्ली सहित आज बनारस में भी इसका मनाया जा रहा है 10वां वार्षिकोत्सव। इसमें तमाम यहाँ कारीगर इकट्ठा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे हैं, इनकी आपस में कराई गई थी प्रतियोगिता, उन बच्चों को प्राइज़ बांटा गया है और काफ़ी शानदार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से काफ़ी शानदार इंस्टीट्यूट भी है और मंत्रालय ने काफ़ी अच्छा इस पर काम कर रहे हैं। कारीगरों को बच्चों को भी कारीगरी सिखाना और उनको रोजगार देना ये प्रयास हो रहा है। सर, आपने कहा कि सरकार काम कर रही है हथकरघा को अपनाने का अपने जीवन में, वही बहुत से राशि के हथकरघा कारीगर हैं जो कि काफ़ी नाखुश है, बजट से भी उनकी उम्मीदें थी, पर ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है।
हम जहाँ बैठ के आ रहे हैं वहाँ पर सैकड़ों संख्या में बच्चे भी थे, कारीगर भी थे, उन्होंने अपना विषय रखा, उनका सम्मान किया गया है। एक दो होते होंगे लेकिन सारे कारीगर सर पुरुष पुराने हैं। कारीगरों की ये है कि बिजली का भी उनके लिए काफ़ी समस्या आ रही तो है। पावर लूम की बात हो रही है। हम हथकरघा मतलब जो हाथ से बनाई जाए, हाथ से बनाई जाए, तो हथकरघा में कहाँ आता है पावर लूम? मतलब आप मैं संजय कुमार गुप्ता, उप निदेशक बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी में हूँ। सर हाँ। सर आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम था, उसकी जानकारी थोड़ी क्या था? देखिए, आज 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह मनाया जा रहा है। तो ये समारोह हैंडलूम बुनकरों के लिए ही मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम हमारा दिल्ली में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे बुनकर भाई हैं, जो हथकरघा बुनकर हैं, उनको सम्मान देना, उनकी पहचान को बराबर समाज में बनाए रखना और जो नई जनरेशन है उसको, युवा पीढ़ी को ये भी अपडेट करना कि हथकरघा का क्या महत्व है और हथकरघा का जो प्रोफेशन है उससे कैसे जुड़ा जाता है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। ये जो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये जो नई जनरेशन में पॉपुलर करता है। तो इसी कड़ी में ये हम लोगों ने प्रोग्राम किया और इस बार हम लोगों ने 5 जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उसमें वनिता, एम्बिशन, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सुंदरपुर और उसके वसंत कन्या और IIHT को भी जोड़ा। तो उसका उद्देश्य ये था कि जो युवा हैं, जो टेक्सटाइल का कोर्स कर रहे हैं, उनको भी हैंडलूम से जोड़ा जाए। तो इस कड़ी में हम लोगों ने कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई, जिसमें कुछ मल्टी MCQ थे, कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट थे, कुछ वेस्ट से जो बनाते हैं पैटर्न, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह के हमने कंपटीशन कराए थे कॉलेज स्तर पे। तो उन छात्रों और छात्राओं को भी सम्मानित किया गया आज मंत्री महोदय के आने से, और ये जो 5 कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव आए उनको भी हमने बुलाया। लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया गया था, क्या मेडल दे करके सर? 35 बच्चों को सम्मानित किया। इसके साथ साथ 9 हथकरघा बुनकर थे, जिसमें एक संत कबीर अवार्डी थे, बाकी राष्ट्रीय अवार्डी थे, कुछ मेरिट अवार्डी, सबको सम्मानित किया हमने जो हमारे पुराने बुनकर थे। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य कार्यक्रम 9:30 बजे से 10 बजे तक विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें भी मार्केटिंग के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो हमारे यहाँ के अंगिका हथकरघा वस्त्र समिति को दिया गया, रामनगर की। उसको तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने उनको सुबह 9:30 बजे के आसपास सम्मानित किया आज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हथकरघा लोगों के लिए। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी मैं बता दूं आपको कि 1905 में 7 अगस्त को स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया गया था टाउन हॉल कलकत्ता में। उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेज़ों ने विदेशी कपड़ों का स्टॉक भारत में जमा कर दिया गया था, उसको यूज़ नहीं करना है और स्वदेशी कपड़े जो होते हैं उनको यूज़ करना था। उसी की याद में ये हम मनाते हैं। उस समय हैंडलूम वस्त्रों की जो थी, उस समय मतलब हैंडलूम वस्त्र ही बनाए जाते थे 1905 में, तो उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम हम करते हैं। सर देखा जाए तो हैंडलूम की बात करें काफ़ी दिन से है और काफ़ी इसमें बदलाव भी आया है, लेकिन बच्चे जो है कि वो जनरेशन की तरफ भागते हैं, कुछ और भी करना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें किस तरह के बच्चे अब देखिए ये एक नैरेटिव है। मैं आपको बता दूं कि मैं तो इस प्रोफेशन से 32 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये नैरेटिव है कि बच्चे भाग रहे हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी हैंडलूम में होती है। जो हैंडलूम डिज़ाइनर होता है और स्पेशली जो बनारस की जो डिज़ाइन जिसको आ गई, वो वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर कहलाता है, क्योंकि यहाँ की डिज़ाइनिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आज की डेट में जो अच्छे हमारे जहाँ जैसे पॉकेट्स है, जैसे रामनगर है, चोलापुर है, यहाँ पे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑर्डर्स हैं सरप्लस में और काम करने वाले कम है, क्योंकि ये हाई स्किल्ड वर्क है। आजकल के ज़्यादा उनका रुझान होता है, तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए IT इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। वो एक मशीन बेस्ड है कि आपने इंटरनेट लिया, एक लैपटॉप लिया और कुछ आपने सॉफ्टवेयर सीखी या बना ली, ये पूरा स्किल्ड बेस है।
आपका जो इनहेरिट स्किल है प्लस हम कुछ उसको स्किल को डेवलप करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, उसका काम है, जिसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा है। और आपको देखेंगे इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो हमारे क्षेत्र से ज़्यादा बनते हैं। जैसे अभी आपको बताया था यासीन जी ने कि वो खुद उनका स्टूडियो चला रहे हैं, वो काम किया, उन्होंने अपने 5-7 कड्डी से काम शुरू किया, फिर डिज़ाइनिंग खुद करी, अभी वो रिलायंस तक को ऑर्डर्स देते हैं। तो ये चीज़ है, इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा, आप इसमें रोज़गार दे सकते हैं। अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप इंटरप्रेन्योर बन के लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। इसमें ये है इसकी विशेषता। इसमें कितने बच्चे हैं इस समय सर, कुछ आंकड़ा मिल पाएगा इस समय? हाँ, देखिए जैसे मैंने अभी बताया था, मैं आपको आंकड़े भी दे देता हूँ। कराते हैं जैसे हम लोग अपना इन हाउस ट्रेनिंग होती है, इन हाउस का मतलब है जो हम कार्यालय में ट्रेनिंग कराते हैं। तो हमारे यहाँ पिछले 3 वर्ष का मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, लगभग 550 बच्चों को हमने 532 बच्चों को हमने इन हाउस ट्रेनिंग दिया है। इसमें क्या होता है कि हम लोग रंगाई छपाई में देते हैं, डिज़ाइनिंग में देते हैं, बुनाई में देते हैं, और 2 तरह की ट्रेनिंग देते हैं। एक 1 मंथ का देते हैं ऑब्जर्वेटरी, और एक 4 मंथ्स का देते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हमारे जो ट्रेनिंग की स्टैंडर्ड है, बच्चे जो डिप्लोमा, बीटेक, इवन पीएचडी वाले आके भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ट्रेनिंग का लेवल है बहुत हाई है। आज भी कुछ स्कॉलर्स आते हैं, वो कहते हैं सर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हम खुद उन्हें रूम पे बैठाते हैं, वो खुद काम करते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग का है लेवल है बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।